हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्बाद क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स के अंतर्गत आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एंड बैक क्रॉस का अध्ययन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आवश्यक चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि हमने पहले भी बहुत सारे यूनिट के वीडियोस डाले हैं बर्बाद क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं वो कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल के कारण स्थगित नहीं हुए हैं, अभी थोड़े समय के लिए टले हैं। तो आपको क्या करना है कि मैंने जितने भी साइंस से रिलेटेड आपके YouTube पर वीडियो डाले हैं, जैसे आप ले लो सेल बायोलॉजी को ले लो, तो उसमें से 7 वीडियो डाले हैं। तो आप उनको क्या करना है, एक एक करके सभी को देखना है। लगभग एक वीडियो आधे घंटे का, तो 2 घंटे टाइम लगेगा। तो आप इनको देख के फिर जितने भी प्रकार का आपके पास गाइड हैं, जिस भी एग्ज़ाम की गाइड हैं, उसको करना। तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को देखना है, प्लीज़ देखना है। उसके बाद क्या करना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, गाइड की थ्योरी नहीं पढ़नी है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, कोशिका से रिलेटेड, जो सेल बायोलॉजी है, कोशिका विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आप कर लेना। आपसे एक क्वेश्चन भी इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। सब क्वेश्चन का आपको इस वीडियो पे मिलेंगे। जितने भी 6-7 वीडियो उसको देख के आपको करने हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। इसके अंतर्गत डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड एंड अपन पढ़ेंगे बैक क्रॉस का अध्ययन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक अध्ययन कर लिया है। जो एक पहले वीडियो जेनेटिक्स का चढ़ाया था उसके अंतर्गत हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक अध्ययन कर लिया है। आज हम डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है कि इसके अंतर्गत 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जो पादपों के अंदर कोई भी 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी पादपों की 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। दो लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो 2 लक्षणों के अंतर्गत जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसके अंतर्गत 2 लक्षण आते हैं। एक आता है सीड शेप और एक आता है सीड कलर। यानी सीड का जो बीज है उसका आकार एंड उसका रंग कैसा है। तो आप बीज यानी सीड शेप, सीड का आकार, और सीड यानी जो बीज है उसका रंग कैसा है। तो आपने देखा होगा कि जो मेंडल साहब थे वो किस पे अध्ययन कर रहे थे, जो गार्डन पी है, पायसम सटाइवम, उस पे अध्ययन कर रहे। तो आप घरों में मटर लाते हो तो आप देखते हैं कि उसके अंतर्गत सीड शेप कैसा होता है और जो बीज है उसका रंग कैसा होता है। बीज का रंग मैं बताऊं आपको, तो बीज का रंग या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, येलो को मैं कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। लेकिन जो डोमिनेंट होता है वो येलो होता है और जो रेसेसिव होता है ग्रीन होता है। सीड शेप की बात करता हूँ तो सीड शेप या तो आपको उसके अंदर जो बीज हैं या तो गोल मिलेगा ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे रिंकल्ड मिलेगा, यानी ऐसे झुर्रीदार मिलेगा आपको, राउंड यानी गोल, एंड जो झुर्रीदार रिंकल्ड। तो मैं राउंड को कैपिटल आर से, क्योंकि जो पहला जो येलो में वाई है तो उसको मैं डोमिनेंट के अंदर वाई लिखूंगा। ऐसे नहीं कि इसके जो रिसेसिव होगा यानी जो आपका अप्रभावी उसको जी से नहीं लिखूंगा, उसको स्मॉल वाई से लिखूंगा, यानी इसको भी स्मॉल आर से लिखूंगा। तो ये 2 लक्षण हो गए। अब इनका क्या करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा, इन दोनों का क्रॉस कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रॉस कराता हूँ तो देखना, यहाँ पर मैंने एक प्योर पेरेंट लिए। क्या लिया? प्योर पेरेंट यानी शुद्ध पेरेंट लिए। या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, या स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये शुद्ध है। या किसी भी प्रकार जो प्योर पेरेंट लिए या तो डोमिनेंट या रिसेसिव लिए, तो इसके मध्य मैंने क्रॉस कराया। तो यहाँ पर F1 जनरेशन आएगी। तो इससे जो जाइगोट आएगा, गेमिट आएगा, वो कैसा आएगा? जाइगोट नहीं, गेमिट। यस, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इससे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इनके मध्य क्या होगा? अब फ्यूजन होगा और कैसी बनेगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये तो क्या होगी? F1। इसके अंदर क्या करूंगा मैं? सेल्फिंग कराऊंगा आगे, यानी इसी के अंतर्गत दोबारा सेल्फिंग होगी।
और फिर रिजल्ट आते हैं तो आपको क्या करता है, चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं। तो चेकर बोर्ड मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो चेकर बोर्ड आप खुद बनाओगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगता है। तो चेकर बोर्ड मैंने आपको बनाना सिखा दिया, तो आप जो घर पे दे या कॉपी में करके देख लेना। तो इसके अंदर मैं सीधे डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। तो रिजल्ट है नंबर ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, 4 की पावर n, 4 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 लक्षणों की वंशागति है तो 16। और टाइप्स ऑफ आपका फिनोटाइप और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, यानी जो लक्षण प्रारूप एंड जीन प्रारूप का कितने प्रकार के हैं। तो जो फिनोटाइप होता है 2 टू द पावर n और जो जीनोटाइप होता है वो 3 टू पावर n होता है। तो फिनोटाइप 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 और 9। तो ये तो आ गया इसका टाइप्स कितने बनेंगे। लेकिन अब ये भी देखना है कि जो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करता हूँ मैं, फिनोटिपिक रेशियो वो होता है 9:3:3:1। तो ये आप उस चेकर बोर्ड के अंदर निकाल के देख सकते हो। अब मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीनोटिपिक रेशियो। ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर भी आता है, क्योंकि इसको बच्चे क्या है कि चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं। तो चेकर बोर्ड के माध्यम से बनाओगे तो आपका क्या होता है कि एग्जाम के अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिससे क्या होता है आपके जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। एग्जाम वाला इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन डालता है ताकि बच्चा इसमें उलझ के टाइम उसका खराब हो जाए। लेकिन अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है इसके अंदर का, तो अपन क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, थोड़े अलग वे से करेंगे। यहाँ पर ट्रिक मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक देखना, यहाँ पर कैपिटल R, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 बार लिखना कैपिटल R, फिर एक को रेसिस्यू करना है, फिर वही 3 बार लिखना है, ठीक है। 3 बार लिखा, फिर दोनों को रेसिस्यू, ठीक है, हो गया। अब y का देखना, तो y को क्या करूँगा, कैपिटल Y, इसको एक बार में रेसिस्यू करते जाओ, स्मॉल y, फिर y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। अब इनका क्या है ट्रिक ये है, जो ये आएगा वो 1 2 1, अब इसका डबल करना है 2 4 2, वापस वही करना 1 2 1। तो ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि इसकी कितनी आवृत्ति हैं। तो ये कितने हैं, 2। अब आप चेकर बोर्ड बनाओगे उसमें देखोगे कि ये कितने हैं, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है इसकी, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ये कैसे लिखा है। तो ये ट्रिक याद रखनी है आपको, क्या करनी है, ट्रिक के माध्यम से करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की मैं बात करता हूँ, तो जिसके अंदर त्रिशंकर क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंतर्गत 3 लक्षणों की पादपों के 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी पादप की 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, ठीक है, वंशागति का अध्ययन, 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो 3 लक्षण अभी तक हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत हमने जो एकल संकर था उसके अंदर 1 कैरेक्टर लिया था, और द्विसंकर क्रॉस था उसके अंदर 2 कैरेक्टर लिए थे। तो अब दोनों को मिला के जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आते हैं, पहले के अंदर मोनो हाइब्रिड के अंदर लिया था हमने प्लांट हाइट यानी पादप की ऊंचाई, हाइट क्या है। दूसरा अभी हमने लिया था आपका सीड शेप, और थर्ड लिया था सीड कलर। तीनों को मिला के किसके अंदर आते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसके अंदर मैं डोमिनेंट और आपका रेसेसिव लिख देता हूँ। इसके अंदर टॉल होगा डोमिनेंट, और जो डॉर्फ होगा बोना होगा उस रेसेसिव होगा। इसको मैं कैपिटल टी से, इसको स्मॉल टी से लिखूंगा। और यहाँ सीड शेप कैसा होगा, एक होगा राउंड होगा और दूसरा कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। एक जुरीदार होगा, एक गोल होगा, ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से। और सीड कलर कैसा होगा, एक येलो होगा और एक क्या होगा, ग्रीन। जो येलो होगा वो कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से, कैसे लिखूंगा, स्मॉल वाई से ग्रीन को, ठीक है।
तो ये 3 कैरेक्टर होते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्रॉस कराता हूँ, जैसे आप देखना यहाँ पर मैंने क्रॉस कराया कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्रॉस, स्मॉल टी, स्मॉल और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये हो गया F1। अब इसके अंदर मैं शेल्पिंग कराऊंगा तो आप देख लेना इसके अंदर आप इसका क्या होता है कि आगे का रिजल्ट बहुत ही बड़ा आता है। तो इसके अंदर क्या पूछ लेते हैं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, जो नंबर ऑफ जाइगोट टाइप्स ऑफ, वो तो आपको पता है क्योंकि इसका आपको 3n या 4n या 2n करना है तो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो बताता हूँ। जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आपको कैसे निकालना है कि बच्चे इसको डायरेक्ट आंसर रट लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो आप बताओ 1 to 1, इसका क्या करनी पावर 3, ये आ गया जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालना है, आपको डाई हाइब्रिड का लिखो, डाई हाइब्रिड का लिख लिया, उसके बाद क्रॉस किसके साथ किया, मोनो हाइब्रिड क्या है 3:1, तो इसके साथ क्रॉस करके आप जो आंसर आता है वो लिख देना है। तो ये फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो अपन ने निकाल लिया। तो ये तो अपन ने डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड पढ़ा है। अब इस पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यदि जीन प्रारूप की शेल्पिंग कराई जाए, इसी से इसका क्रॉस कराया जाए, तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और उसके बाद में टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, उसके बाद नंबर ऑफ जाइगोट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि इसकी शेल्पिंग करानी है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसी के साथ इसका क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो इसका क्या होता है कि एक फंडा होता है सेम के साथ कराओ, ठीक है। अब इसका मैं कराऊंगा कैपिटल ए, तो इसका तो वही आएगा 1 ही आएगा, जो भी होगा कैपिटल ए आएगा, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ है नहीं। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, इसका तो क्या होगा, आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ गया तो 3:1 आ जाएगा और इसका भी 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे भी करो, या तो इसके अंदर बहुत सारे मतलब इसको भी स्मॉल ए कर दिया तब प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये सीधा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक है यहाँ पर शेल्पिंग वर्ड आ जाए। जब भी आपको ध्यान रखना है कि शेल्पिंग आ जाए, स्वयुग्मन आ जाए, यानी खुद के अंदर खुद का हो रहा है, तो देखना है कि इसके अंदर ट्रिक आती है। यहाँ पर आपको देखना है इसके अंदर कितने हेट्रोजाइगस है, एक ही है हेट्रोजाइगस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। बस इतना याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको याद होना चाहिए। 2 आए तो डाई हाइब्रिड, 3 आए तो ट्राई हाइब्रिड। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 जो यहाँ से भी आ रहा है, और आपको याद रखना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो वो भी वहाँ पे 3:1 आ रहा है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2n कितना आएगा, 1 यानी 2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पर भी 3:n 3, क्योंकि n की वैल्यू 1, और नंबर ऑफ जाइगोट 4:n 4। तो ये क्वेश्चन है आपको कैसे करना है। तो मैंने आपको शेल्पिंग जहाँ भी दिखे तो आपको याद रखना है इसके अंदर आपके हेट्रोजाइगस कितने हैं, तो हेट्रोजाइगस 1 है तो मोनो हाइब्रिड, 2 है तो डाई हाइब्रिड, 3 है तो ट्राई हाइब्रिड के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मैं क्या करा देता हूँ, शेल्पिंग करा देता हूँ। तो शेल्पिंग कराने पर फिनोटिपिक रेशियो बताना है, तो फिनोटिपिक रेशियो बताना है, यानी लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो आपको यहाँ सिर्फ इतने देखना है कि इसके अंदर कितने आपके हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2। तो आपको किसका याद रखना है, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है 9:3:1। बस अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको शेल्पिंग वाले ऐसे करने हैं। उसके बाद मेंडल ने क्या किए थे, जितने भी उसने दिए थे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, उसके आधार पर जो नियम आए थे, कंक्लूजन आए थे, 2 तो कंक्लूजन अपने पढ़ लिया, और थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो स्वतंत्र अपवन का कंक्लूजन था। उसके अंदर क्या कहता है कि जो स्वतंत्र अपवन का कंक्लूजन था, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी पर आधारित है। किस पे आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसकी F1 पीढ़ी पर आधारित है। किस पे आधारित है, F1 पीढ़ी पर आधारित है। उसके अंदर क्या है कि
ये नियम ये कहता है कि पादप के अंदर विभिन्न लक्षणों की वंशागति होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात कि जो एक लक्षण है दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना क्या होता है, संतति में ट्रांसफर होता है, कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है और आगे की संतति में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपवन। तो आपको इतना याद रखना है कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस की F1PD पर आधारित है और ये एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना अगली संतति के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जो बैक क्रॉस का कंसेप्ट क्या है। तो बैक क्रॉस के अंतर्गत क्या होता है कि F1PD का जो हाइब्रिड है, F1PD का हाइब्रिड, F1PD का जो संकर है उसका मैं किसी भी जनक के साथ क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा। किसी भी जनक के साथ क्या करूंगा, किसी भी जनक के साथ क्रॉस। ठीक है, तो जनक तो दो प्रकार के हुए, प्योर जिसके अंदर एक तो डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। तो डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट कैसा होगा आपका, यहाँ पर डोमिनेंट या तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। जैसे मैंने कैपिटल टी ले लिया, यहाँ पर हाइब्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया हाइब्रिड और यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ से कोई भी हो सकते हैं। तो मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपके सामने जो पूरा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, जैसे कैपिटल टी इसके किसके साथ होगा, या तो डोमिनेंट के साथ होगा F1 हाइब्रिड का, या रेसेसिव के साथ होगा। तो डोमिनेंट के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, F1PD के हाइब्रिड का डोमिनेंट के साथ क्या करना, क्रॉस कराना, उसे बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। और जो रेसेसिव के साथ कराने को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। क्या है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो मैं अब आपको जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस को बताता हूँ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस TT और कैपिटल टी ले लिया, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, आउट क्रॉस। इसके अंतर्गत में देखना आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट, यानी एक कैपिटल टी आया और एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, दोनों का रेशियो तो 1:1 है। अब मैं आगे देखता हूँ इसका जो टेस्ट क्रॉस है मोनो हाइब्रिड का, वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड मैंने बनाया, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी 1:1 आएगा। मतलब इनका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, बैक क्रॉस का 1:1। तो आप क्या करना है, डायहाइब्रिड क्रॉस का आप खुद निकाल के चेक करना है, इसका भी क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। वहाँ 1:1 नहीं आएगा, मोनो हाइब्रिड के अंदर 1:1 आएगा, वहाँ क्या आएगा, ये आएगा। और ये तो फिनोटिपिक रेशियो आएगा। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 8 तक जाएगा, 2 to the power 3 होता है तो 8 प्रकार की बनेगा, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन आएगा 1:1, ठीक है, वो आएगा। अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो आप इसको कैसे पहचानोगे, तो पहचानने का तरीका सेम के साथ देखो पहले। ठीक है, सेम के साथ। ठीक है, सेम के साथ देखना है, तब आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट क्रॉस है, ये आपका आउट क्रॉस है, यानी बैक क्रॉस आपको दिखाई देगा। यानी F1PD के हाइब्रिड का रेसेसिव के साथ, इसे बोलेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। F1PD के हाइब्रिड का रेसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस, F1PD के हाइब्रिड का रेसेसिव के साथ, इसे बोले टेस्ट क्रॉस का अपन को क्या आएगा, जो इसका फिनोटिपिक रेशियो तो ये आएगा, क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, 1 2 4 6 1 7 यानी 1 8, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये आपको जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये किसका आएगा। तो एक बाकी ये ऑप्शन है, जैसे एक ऑप्शन ये दे दिया, बाकी ऑप्शन ये दे देंगे 2:1, 1:2, बाकी 4, ऐसे कुछ देंगे, लेकिन एक ये सा ऑप्शन मिलेगा, वो टिक कर देना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो बैक क्रॉस हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं, टाई हाइब्रिड क्रॉस हैं, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन जीन इंटरेक्शन का अध्ययन करेंगे।
और यदि आपने जो जेनेटिक्स की पहली जो प्रीवियस क्लास थी उसको नहीं देखा है तो आप क्या करोगे, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।